साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज से आपके लिए एक नई बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका एक जीके जीएस का कंप्लीट पैकेज होगा। ठीक, जीके जीएस का कंप्लीट पैकेज होगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो रोज़ मैं आपको अब 8 बजे, ठीक है, 8 बजे से आपको रोज़ एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित होऊंगा। तो आप लोगों से मेरी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना बेहतरीन प्यार देंगे, ठीक है, ज़बरदस्त प्यार देंगे, वीडियो को खूब शेयर और लाइक करेंगे। साथ ही यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने इस श्रृंखला में आपके लिए जीके जीएस का आपका क्या क्या रहेगा वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसमें हम हिस्ट्री देंगे, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपका ज्योग्राफी का भी पोर्शन रहेगा, इकोनॉमी भी रहेगी आपकी, ठीक है, इकोनॉमी के अलावा आपका पॉलिटी भी रहेगी, ठीक है, पॉलिटी रहेगी, साथ में आपका जो जनरल साइंस है वो भी रहेगा। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, ठीक है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर आप यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हैं यूपी SSSC द्वारा आयोजित, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, जैसे आपका यूपी प्लस हुआ हो, बीडीओ हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, सभी के लिए आपका वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव बात करते हुए चलेंगे। तो टॉप 30 रोज़ लेकर आएंगे आपको, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर देंगे। तो आपको बड़े ही जोश और खरोश के साथ हमसे रोज़ जुड़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहे कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, ठीक है। तो कौन से सिख गुरु ने की थी? तो ये की थी आपके कौन से सिख गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। और ये जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। तो जो विद्रोही राजकुमार खुसरो था ये किसका? जहांगीर का बेटा था, ठीक है, ये जहांगीर का पुत्र था और ये विद्रोही हो गया था। तो इसकी सहायता किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो हैं इन्होंने इसकी सहायता की थी, ठीक। जिसको जो आपका जहांगीर था उसने अपने आत्मसम्मान पर ले लिया, ठीक है, उसने अपने आत्मसम्मान पर इस बात को ले लिया और इसलिए, ठीक है, उनका विरोध करने के लिए या उसका जो पुत्र था उसको विद्रोही बनाने के लिए इसने गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था? उनकी इसने हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। दूसरा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये था आपका कौन था? ये था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश, ठीक है। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त को आपका सौराष्ट्र का जो प्रांतपति बनाया था वो बनाया था स्कंदगुप्त ने। किसने? तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खाली गोसाल, ठीक है। और ये जो मक्खाली गोसाल हैं ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, ठीक है। तो आप कहेंगे ये इनके प्रथम शिष्य थे तो फिर इन्होंने अलग संप्रदाय की जो है स्थापना क्यों करी, ठीक है। तो क्या है कि इनके बाद में स्वामी जी से कुछ मतभेद हो गए, ठीक है। तो मतभेद होने के कारण इन्होंने आजीवक जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी शब्द का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का जो है कौन सा स्थान है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान का एक प्रांत है आपका पंजाब प्रांत, उसमें अभी स्थित है आपका हड़प्पा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 5 जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ठीक है, मतलब बिना इंजन की कार है, ये 1935 का अधिनियम। तो ये कहा था आपका किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। 7वां देखते हैं, कह रहे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? पढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। बी कह रहे कि देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया था। सी सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई थी। और डी बर्मा को भारत से पृथक किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किसने किया था? ठीक है, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है घोषित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है ए, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक। और ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक। तो इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे आपके जीसी, ठीक है, जीसी हंटर, ठीक है, जीसी हंटर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया था हंटर कमीशन। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 10वां है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर 11वां की पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना भाग है जो पानी से ढका हुआ है? तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% जो है क्या है? पानी है, ठीक है। 70% जो हमारी पृथ्वी है वो पानी से घिरी हुई है। तो पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा ऐसा हुआ जो कैसा? पानी से ढका हुआ है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत जो है सर्वाधिक? ठीक है, सर्वाधिक मतलब कि जहाँ कौन सा महाद्वीप है जिसमें जो उसका पूरा क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक जो परसेंटेज है आपका वो मैदानी भाग का है। तो ये है आपका यूरोप, ठीक है। यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ पर सर्वाधिक परसेंटेज जो है वो आपका मैदानी भाग की है, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन कि लातूर किस प्रांत में है? लातूर जो है ये किस प्रांत में है? तो आपका लातूर जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और लातूर आपका एक चीज़ के लिए काफ़ी चर्चा में आया था यहाँ पर 1993 में, ठीक है। 1993 में यहाँ पर क्या हुआ था? एक ज़बरदस्त जो है भूकंप आया था, ठीक है। 1993 में एक ज़बरदस्त भूकंप आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी चर्चा में बना रहा। नेक्स्ट है कि पीर पंजल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो पीर पंजल श्रेणी हम जानते हैं कि हमारा जो मध्य हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय में पाई जाती है। और स्टेट है आपका वो जम्मू एवं कश्मीर वाला, ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जो आपकी जनगणना आई थी तो उसमें आपकी जो साक्षरता दर सबसे कम थी आपकी वो थी कहाँ की? ये थी आपकी बिहार की। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बिहार की जो साक्षरता दर थी वो आपकी सबसे कम थी और कितनी थी? ये थी आपकी 61.8%, ठीक है। 2011 में वहाँ की साक्षरता थी 61.8%। 16वां है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है आपका किसको? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। मोदी जी तो अभी वर्तमान में हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। और ये 1991 में, कब? 1991 में आपके किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय ये वित्त मंत्री थे, ठीक है।
वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। फिर 17वां क्वेश्चन कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपकी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में और आपकी कृषि से संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी? मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक, और आपके परिवार में 6 लोग हैं। 1 एकड़ ज़मीन है और 6 लोग हैं, तो ये 6 लोग इसी 1 एकड़ ज़मीन में अपना पूरा टाइम लगाएंगे। ठीक है, इसी में 6 लोग काम करते रहेंगे, जबकि यहाँ पर मात्र आपको 3 या 2 से 3 लोगों की आवश्यकता है, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर आपकी लगी हुई है, जो कि कैसी है? आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, तो ये यहाँ पर जो 4 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं तो वो आपके क्या माने जाएंगे? वो प्रच्छन्न या ऐसी जो बेरोजगारी है उसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर आवश्यकता से अधिक जो है मैन पावर लगा दी जाए तो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये आपकी कृषि क्षेत्र से संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ठीक है, तो हरित स्वर्ण जो कहा जाता है आपको या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो ग्रीन क्या होता है आपका? बांस होता है ना, तो बांस को हरित गोल्ड या हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो बांस जो है कि वो कैसा है? बांस एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपने लिए यूँ कहें पौधा होता है। ये बहुत जल्दी क्या होता है? ग्रोथ करता है। साथ ही इसमें क्या है कि ये सर्वाधिक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कैसा है? हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? चलिए पढ़ते हैं कि बैंकों की आय में वृद्धि। ठीक है, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि और बैंकों को शाख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि। ठीक है, तो उपरोक्त जो चारों हैं आपके वो क्या हो गए? करेक्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो ये है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीडीपी से संबंध है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 21वां क्वेश्चन है कि पंचायत, ठीक है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है जो वो कैसे होता है? वो होता है आपका सरपंच का चुनाव। तो सरपंच का चुनाव जो है वो पंचायत के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। ठीक है, जनता जो पंचायत का सरपंच होता है तो उसको कौन चुनता है? आपका पब्लिक ही चुनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत होता है वो सबसे जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसमें एक सबसे यूँ कहे कि ये ग्राम की सरकार होती है या गांव की सरकार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कैसे उसको पद से हटाया जाता है? तो इसका है कि सिद्ध कदाचार, असमर्थता या संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। ठीक है, तो इसके प्रति जो महाभियोग लाया जाता है वो संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर लाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इस पर जो है कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। ठीक है, कोई भी सदन आपका आरोप लगा सकता है। 23वां है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है भारत में? तो भारत में जो प्रजातंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है नहीं, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इससे संबंधित नहीं है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाए कि प्रजातंत्र जो है वो इस तथ्य पर आधारित, जैसे अभी आपके लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो अब पब्लिक जिसको चाहे उसको राजगद्दी सौंप सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, ठीक है, कह रहे इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो वो है आपका विधि के समक्ष समानता, अवसर की समानता, या धर्म की स्वतंत्रता, या शोषण के विरुद्ध समानता, ठीक है। तो केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो है वो आपका है अवसर की समानता, ठीक है। सार्वजनिक निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा आपका हो गया अवसर की समानता, ठीक है, राइट आंसर हो गया अवसर की समानता, ठीक है, सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। नेक्स्ट हो गया आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सही क्रम इसका क्या होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो पहले आएगा आपका समानता, ठीक है, पहले आएगा समानता, फिर आएगा 1 2 3 3 5 2 1, करेक्ट होगा आपका यहाँ पर 25 माह का, ठीक है। अच्छा कितना आपका यहाँ पर 3 जो है 3 क्या दी गई हैं, 3 दी गई हैं आपको, क्या 3 न्याय दिए गए हैं, ठीक है, 3 न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 समानताएं और 1 क्या है भ्रातृत्व, ठीक है, बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वां है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, तो ये स्वीकारा जाता है आपका किसको, हाइड्रोजन को। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। 27वां है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है, तो किसका निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में, तो आपका विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, साथ ही विटामिन सी का भी नहीं होता है, ठीक है, विटामिन सी का भी हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट लेने पड़ते हैं, जैसे विटामिन सी हम लोग जो खट्टे फल वगैरह खाते हैं, नींबू वगैरह, तो उससे हमें मिल जाता है, ठीक है, विटामिन सी। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 28वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था, पहला सफल क्लोन जंतु कौन था, तो ये था आपका भेड़। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, भेड़ जो है वो आपका पहला सफल क्लोन जंतु था, ठीक है। और इसको एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे 1996 में इन्होंने इसको सफल तरीके से बनाने में सफलता हासिल की थी। 29वां है कि दूध का औसत पीएच मान होता है, दूध का औसत पीएच मान आपका कितना होता है, तो दूध का औसत पीएच मान होगा आपका कितना, ये होता है 6.6 के लगभग, ठीक है, 6.6 होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, चुंबकीय सुई आपकी किस तरफ संकेत करती है, तो आपके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, चुंबकीय सुई तो आपकी वो करती है किस तरफ, उत्तर की तरफ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मात्र आपका 20 मिनट का समय, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हम आज रोज़ आपको 8 बजे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए। थैंक यू।